बिना वुहुन के तुम फिर भी बीबी डोंग से शादी कर सके, सिर्फ इसलिए कि कियान शुन जी को पता चला कि बीबी डोंग को बेकार लोग पसंद हैं, इसलिए उसने जबरदस्ती उसे एक ऐसे बड़े बेकार से शादी करवा दी जिसके पास वुहुन ही नहीं था। शादी के कई सालों तक बीबी डोंग हमेशा तुम्हें ठंडी नजरों से देखती रही। अच्छा हुआ कि तुमने पहले ही तलाक सिस्टम को जगा लिया था। शादी जितनी लंबी होगी और सहवास जितनी बार होगा, तलाक के बाद इनाम उतना ही ज्यादा मिलेगा। जैसे ही बीबी डोंग पोप बनी और जबरदस्ती तुमसे तलाक ले लिया, तुम्हें सिस्टम का इनाम मिला 97 लेवल की खेती। अनजाने में निकली शक्तिशाली आभा को बीबी डोंग ने महसूस कर लिया और वो जांचने के लिए एक आंगन में आई, लेकिन उसे कियान दाओलियू ने रोक दिया। कमरे के अंदर का नजारा समय पर ढक दिया गया था, फिर भी बीबी डोंग ने एक धुंधली पीठ देख ली जिससे उसका दिल दहल गया। वो क्यों यून है? असंभव। वो एक बेकार जो वुहुन भी नहीं जगा सका, वो पीक डॉ लो कैसे हो सकता है? बीबी डोंग ने तुरंत इनकार कर दिया और सोचा कि उसे वहम हुआ है। उसने हुआंग मियान को नीचे बुलाया। कियान दाओलियू ने देखा कि बीबी डोंग ने उसे नजरअंदाज कर दिया तो उसका चेहरा थोड़ा ठंडा हो गया और उसने फिर उसे आवाज दी। ये सुनकर बीबी डोंग को तुरंत अपनी अशिष्टता का एहसास हुआ और माफी मांगते हुए बोली, माफ कीजिए बड़े पुजारी, मैंने शहर के अंदर एक अजीब खतरे की आभा महसूस की। मुझे डर था कि कोई बाहरी आदमी शरारत कर रहा है, इसलिए मैं जांचने आई थी। इस पर कियान दाओलियू ने हल्की हंफ की। हंफ? हुआंग मियान को नीचे बुलाओ। अभी अभी पति से तलाक हुआ है। लगता है दुख मनाने का समय भी नहीं मिला और तुरंत जांचने आ गई। सच में बूढ़े को प्रभावित कर दिया। बड़े पुजारी, तारीफ के लिए शुक्रिया। मैं पोप हूँ, इसलिए मुझे हर समय वुहुन शहर की सुरक्षा का ध्यान रखना चाहिए। ये जानते हुए भी कि कियान दाओलियू ताना मार रहा है, बीबी डोंग सिर्फ दांत भींचकर सहन कर सकती थी और इस तारीफ को स्वीकार कर सकती थी। कौन कहे कि वो पोप अभी अभी गद्दी पर बैठी है। उसके पास एल्डर हॉल से टकराने की योग्यता ही नहीं है। पोप को मेहनत करने की जरूरत नहीं है। अंदर मेरा एल्डर हॉल का 8वां पुजारी ड्रैगन एम्पर डॉलुओ है। वो सिर्फ अपनी शक्ति दिखाकर मुझे चाय पीने बुला रहा था। कियान दाओलियू ने यूं ही एक बहाना बना दिया, मेरे साथ चाय पीने। बूढ़े शैतान, तुम भूत को बेवकूफ बना रहे हो। बीबी डोंग ने मन में गाली दी। बस थोड़ी देर हुई और कियान दाओलियू ने बाजी मार ली। बीबी डोंग को गुस्सा आया। एक और पीक डॉ लो वुहुन हॉल कैंप में जुड़ गया। इससे उसे वुहुन हॉल को एकजुट करना और भी मुश्किल हो जाएगा। बीबी डोंग ने गुस्सा दबाया और कियान दाओलियू की तरफ झुककर हाथ जोड़े। क्या मैंने बड़े पुजारी को परेशान किया? मैं अभी चली जाती हूँ। कियान दाओलियू ने सिर हिलाया और गुस्से और कुंठा से भरी बीबी डोंग को जाते हुए देखा। फिर वो वापस कमरे में गया। बाहर वाली तुम्हारी पूर्व पत्नी थी। तुमने मुझसे उसे भगवाने को कहा। उससे मिलने की हिम्मत नहीं हुई। कियान दाओलियू ने चाय का कप उठाकर एक सांस में खाली किया और कहा, तुमने चाय का कप नीचे रखा और हल्के से सिर हिलाया। बस बेकार की परेशानी नहीं बढ़ाना चाहता। अगर उसे पता चला कि मैं पीक डॉ लुओ हूँ और 8वां पुजारी भी बन गया हूँ तो वो वुहुन हॉल को एकजुट करने के लिए मुझ पर कुछ तरकीबें जरूर आजमाएगा। सच कहूँ तो मैं शायद झेल नहीं पाऊंगा। उस समय अगर मैं फिर उसकी तरफ हो गया तो शायद तुम्हारी नींद उड़ जाएगी। ये सुनकर कियान दाओलियू हंस पड़ा। जल्द ही एक बर्तन चाय खत्म हो गई। कियान दाओलियू उठा और पूछा, कल मैं बाकी पुजारियों को बुलाऊंगा, तब मिल लेना और जान पहचान कर लेना। बाद में मिलो तो पता होगा कौन कौन है। बड़े पुजारी को तकलीफ दूंगा। तुमने हल्के से हाथ जोड़े। कियान दाओलियू के शरीर पर सुनहरी रोशनी चमकी और वो गायब हो गया। अगले दिन सुबह पुजारी हॉल में अभी जीन ए किंग लुआन वगैरह सभी पुजारी यहाँ इकट्ठा थे। हॉल का दरवाजा खुला और पुजारियों ने पीछे मुड़कर देखा और सबने कियान दाओलियू को प्रणाम किया। बड़े पुजारी। कियान दाओलियू ने उन्हें ज्यादा रस्म न करने को कहा और साइड में हटकर पीछे खड़े तुम्हें दिखाया। सभी पुजारियों ने तुम्हें देखकर संदेह से भरे चेहरे बनाए। वो जाहिर है तुम्हें जानते थे। नए पोप के पूर्व पति, एक बेकार जो वुहुन भी नहीं जगा सकता। सभी को परिचय देता हूँ। ये है ड्रैगन एम्पर डॉ लुओ, एल्डर हॉल के 8वें पुजारी क्यू युन। ड्रैगन एम्पर डॉ लुओ, 8वें पुजारी। हैरान करने वाले डॉ लुओ। ये सुनकर सब हैरान और उलझन में पड़ गए। बड़े पुजारी, वो ब्राइट डॉ लुओ नहीं है क्या?
इंतजार न कर पाते हुए किसी ने पूछा। कियान दाओल्यू हंसा और फिर समझाया, मुझे पता है तुम लोग क्या सोच रहे हो। क्यों युन वो बेकार नहीं है जैसा दुनिया सोचती है कि वुहुन नहीं जगा सकता। उल्टा वो एक अद्भुत प्रतिभा है। सिर्फ 40 साल की उम्र में वो 97 लेवल का पीक डॉलुओ है। 6 पुजारियों की आंखें एकदम बड़ी हो गईं। अविश्वसनीय रूप से तुम्हें देखने लगे। 40 साल की उम्र में पीक डॉलुओ, ये प्रतिभा बहुत ज्यादा पागल है। रुको, कल वाली अजीब पीक डॉलुओ की आभा, कहीं वो यही तो नहीं था। क्यों युन दिखाओ जरा। कियान दाओल्यू ने तुमसे मुस्कुराकर कहा और पुजारी हॉल को बंद कर दिया ताकि आवाज बाहर न जाए। अगले पल तुम्हारे पैरों के नीचे से 8 काली और एक लाल सोल रिंग उठी। शक्तिशाली सोल पावर का दबाव पूरे पुजारी हॉल में फैल गया। 98 लेवल के जीन ए डॉ लुओ ने भी दबाव महसूस किया। और एक गगनभेदी ड्रैगन की दहाड़ के साथ जीन ए किंग लुआन लायन तीनों पुजारियों की वुहुन ने अभूतपूर्व दबाव महसूस किया। उनकी वुहुन डर रही थीं और कांप रही थीं। जीन ए डॉ लुओ ने अनजाने में एक बार पानी निगला। भाई 22 साल से तुमने इतना गहरा छुपाया हुआ है। कियान दाओल्यू ने गोल्डन ड्रैगन वुहुन को देखकर जांचा। फिर उसकी आंखों में चमक आई और उसने गोल्डन ड्रैगन की उत्पत्ति पहचान ली। 8वां, मुझे नहीं पता था कि तुम्हारी वुहुन ड्रैगन कबीले के शक्ति पूर्वज गोल्डन ड्रैगन है। दूसरा, रिकॉर्ड के अनुसार तुम्हारे गोल्डन इविल किंग में गोल्डन ड्रैगन का कुछ रक्त है। ये सुनकर गोल्डन इविल डॉ लुओ ने सिर हिलाया। उसकी गोल्डन इविल किंग वुहुन के मजबूत होने का एक बड़ा कारण यही था कि उसमें गोल्डन ड्रैगन का रक्त बल था। बेजोड़ बीस्ट वुहुन में कोई उसका मुकाबला नहीं कर सकता। बाकी पुजारियों ने ये राज सुनकर बहुत आश्चर्य किया। जिसमें सिर्फ कुछ रक्त है वही बीस्ट वुहुन में टॉप पर है। तो असली गोल्डन ड्रैगन वुहुन कितना ताकतवर होगा। शायद बड़े पुजारी की 6 विंग्ड एंजल वुहुन से भी कम नहीं। गोल्डन इविल डॉ लुओ ने तुम्हारी तरफ देखा, छाती में तारीफ से भरी हुई। एक युवा और ताकतवर 97 लेवल का पीक डॉ लुओ। वुहुन भी गोल्डन ड्रैगन है और सोल रिंग कॉन्फ़िगरेशन भी 8 काली 1 लाल। ताकत शायद उससे भी थोड़ी ज्यादा है। कियान दाओल्यू ने देखा कि तुमने अपनी ताकत से सभी पुजारियों को मना लिया, इसलिए उन्हें आपस में बात करने दिया और खुद पोते को लेने चला गया। गुप्त कक्ष की बात की वजह से दूसरा पक्ष बदलकर तुम हो गए। कियान शुनजी ने हमेशा की तरह 11 साल पहले शादी की और एक बेटा हुआ जिसका नाम कियान हाओ यांग रखा। कियान हाओ यांग की वुहुन म्यूटेंट वुहुन हंटिंग एंजल है। जन्मजात सोल पावर 20 लेवल। सिर्फ 10 साल की उम्र में वो 37 लेवल का सोल मास्टर है। कियान दाओल्यू उसे एंजल वंश का उत्तराधिकारी मानता है। यहां बता दूं कि कियान रेनक्स्यू अभी भी होगी, बस अलग तरीके से आएगी।